वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो लियो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसिस राशि वालों के लिए है। तो ये रीडिंग जो है 7 दिनों की वीकली टैरो रीडिंग है और इस रीडिंग में करंट फीलिंग्स जानेंगे आपके पार्टनर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये 7 दिन आपके पर्सन कहीं भी हैं, आप ध्यान रखिएगा कि कुछ लोगों के लिए ऐसा चांस बनेगा कि ये ऑनलाइन किसी फेक आईडी या अकाउंट से आपको रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास इनका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, कोई नंबर ऐसा नहीं है जिस पे आपको डाउट होता हो, क्योंकि इस पर्सन से अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है, कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है, तो ये कोई ऐसा नंबर जो किसी और का नंबर भी हो सकता है या खुद से कोई फेक आईडी अकाउंट बनाकर आपसे ना कांटेक्ट करेंगे। ध्यान रखना, ये आपको चेक करने के लिए करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको अपना नाम बताकर आपसे बात शुरू कर दें करना। शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पहले आपको जाने कि अगर इतने दिनों से बात नहीं हुई या इतने महीनों से बात नहीं हुई तो आप इनके लिए बदले तो नहीं हो या किसी और के इंतज़ार में आप इन्हें भुला चुके हो। तो ये आप पर चेक करने वाले हैं। काफ़ी चालाक पर्सन है आपके, क्योंकि ऐसी एनर्जी उनकी आई है जिसमें कहीं ना कहीं वो पर्सन माइंड से, बॉडी एंड सोल से अपने आप को बैलेंस्ड फील नहीं करेंगे। अगर ये एक ही तरफ सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे। अगर ये करियर के बारे में सोच रहे हैं तो पूरे सप्ताह करियर की टेंशन रहेगी। दोस्तों से भी करियर, प्रोफेशन, फाइनेंसेस को लेकर प्लानिंग करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। उनके साथ कोई एडवाइस लेने की, किसी प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेशन में काम करने की बात करेंगे, उस पे विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर ये रिलेशन के बारे में सोचेंगे तो पूरा सप्ताह इनका ऐसे जाएगा कि ये काम पर होने के बाद भी दिमाग में प्यार, मोहब्बत और लव अफेयर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। थोड़ी सी लोगों के लिए ये एनर्जी थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती हैं एंड कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकती हैं। तो अगर आप इनसे कनेक्शन ठीक करना चाहते हो, आप चाहते हो हमारा लव, हमारी अटैचमेंट, हमारा अट्रैक्शन और अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, तो आपको योगा, मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, चक्रास को बैलेंस करना, अपने मेडिकल जितने भी इश्यूज़ हैं उनको खुद से रिजॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को इंसोम्निया नज़र आता है मुझे, रात को सो नहीं पाते, नींद ना आने की समस्या को इंसोम्निया कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो ये रिलेशन ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो पहले भी ऐसा लग रहा है कि कई बार आपको छोड़ चुके हैं, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लेते हैं और रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन या कोई बहुत अच्छी प्लानिंग उनकी नज़र नहीं आ रही। ऑन एन एवरेज ये पूरा सप्ताह आप लोगों के लिए रिलेशन में ठीक ठाक गुजरेगा। कोई बहुत बड़ा चेंज या सुपर मैजिक नहीं होने वाला। जैसे लाइफ में पहले ये रिश्ता चल रहा था उससे बेटर हो जाएगा, उससे अच्छा हो जाएगा। लेकिन रातों रात कोई हाथ में गुलाब का फूल लेकर, शादी की अंगूठी लेकर आपको प्रपोज करने आ जाए, ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए शायद ये थोड़ा टाइम ले सकते हैं, कम से कम 1 महीना लगेगा, क्योंकि इनकी एनर्जी में बैलेंस ही नहीं है। और अगर इंसान ही बैलेंस में नहीं है तो वो दूसरे के साथ क्या साथ निभाएंगे। इनको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। आप चाहें तो इनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस, लव वाइब्रेशंस भेज सकते हो। बहुत इजी तरीका होता है लव वाइब्रेशंस को भेजने का। मैंने बहुत सारे वीडियोस में कवर भी किया है कि लव वाइब्रेशंस कैसे भेजते हैं। लेकिन जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं कहूँगी, आप इंटरनेट को सर्च करें, गूगल करें। लव वाइब्रेशंस भेजने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ
5-10 मिनट का उपाय है जो आप अपनी तरफ से खुद करके फ़ायदा उठा सकते हो। बाकी के कुछ कार्ड्स इन लोगों के पार्टनर के लिए अच्छे हैं और वो उन लोगों के पार्टनर के कार्ड्स हैं जिनके साथ आपकी रेगुलर बात होती है, डेली बात होती है। कोई बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा, ब्लॉक अनब्लॉक वाली, हाइड एंड सीक वाली एनर्जी नहीं है। ये आपके रिलेशन में अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व करेंगे, फिजिकली भी, इमोशनली भी, और आपको ऑफ़र दे सकते हैं कि चलो हम कहीं डेट पर चलते हैं। सरप्राइज़ होगा, ये एकदम अचानक प्लान बन सकता है। कहीं मूवी देखने जाना हो तो ये पहले से नहीं बताएंगे, टिकट बुक करा ली और आपको बोल दिया कि तुम अपने आप को रेडी रखना, हम 2 दिनों में यहाँ पे शायद प्लान कर रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन आपको घूमने का बोलकर आपको मूवी दिखाने ले जा सकते हैं, या मूवी दिखाने का बोलकर आपको घूमने साथ ले जा सकते हैं। तो कुछ एडवेंचर और किसी तरह से वो इस रिश्ते में रोमांटिक होना चाहते हैं और आपको फील करवाना चाहते हैं कि यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक एंड यू आर लविंग। कई बार हमें ये मौके निकालने पड़ते हैं। जो दुनिया में कहते रहते हैं ना कि टाइम नहीं मिला था फ़ोन देखने का, टाइम नहीं मिला था तुम्हारे साथ मूवी जाने का, या मुझे टाइम ही नहीं लगा कि मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई दे सकूं, तो वो एक तरह से बहाने बनाते हैं, क्योंकि दुनिया में सभी के पास 24 घंटे ही एक दिन में होते हैं। अगर कोई मेहनत कर रहा है उन 24 घंटों में, तो वो भी 24 घंटे के समय के अंदर ही कर रहा है। और अगर कोई झूठ बोल रहा है, बहाने बना रहा है कि मेरे पास समय की कमी है, तो वो भी 24 घंटे के अंदर ही बहाने बना रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, लव मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और कुछ लोगों में मुझे रिकंसिलेशन की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो अगर आपका इनसे कांटेक्ट कई महीनों से नहीं हुआ, तो चांसेस हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर से कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये कांटेक्ट आमने सामने ही हो, फिज़िकली हो। ये वर्चुअल कांटेक्ट हो सकता है, ये ऑनलाइन कांटेक्ट हो सकता है, या इनसे जुड़ा कोई, आपको इनका कोई फ्रेंड इनके बारे में कुछ बता दे, कोई जानकारी आपको इनके बारे में कहीं से मिल जाए, तो वो भी आपके लिए कांटेक्ट ही है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो ओपन हो रहा है और थॉट चक्रा भी इनका ओपन हो रहा है और कन्फ्यूजन लाइफ से ख़त्म हो रही है। जो दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है ना कि मुझे ये नहीं करना चाहिए या ये कर लूँ तो अच्छा रहेगा, तो जो इंसान 2 विचारों में हमेशा भटकते रहते हैं, एक विचार के ऊपर काम नहीं कर पाते, निर्णय नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, उनके लिए कभी कभी लाइफ में टाइम हाथ से चला जाता है। तो इनको फील भी होगा कि इनको कुछ करना चाहिए आपके लिए, लेकिन अगेन कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, तो सभी लोगों का एक ही हफ्ते में या एक ही सप्ताह में पूरी तरह से रिलेशन ठीक हो जाएगा, उसके चांसेस 60 to 65% नज़र आ रहे हैं। बाकियों के लिए जो बड़े चेंजेस आ रहे हैं वो एक हफ्ते के बाद होंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन की करंट एनर्जी में थोड़ा गुस्सा भी है। फ्यूचर में ये किसी बात को लेकर पकड़कर हर तरीके से उसके ऊपर गुस्सा निकालने की कोशिश करेंगे, या ये गुस्सा आपके अंदर हो सकता है जो इनके अनक्लियर थॉट्स के कारण, या ये जो बीच बीच में आपके रिलेशन से आते हैं चले जाते हैं, उसके कारण से आपका गुस्सा भी इन पर फूट सकता है, निकल सकता है। तो बाकी लोगों को मैं यही कहूँगी, पूरा सप्ताह आपको ज़्यादा इस पर्सन को लेकर नेगेटिव नहीं होना, बस ये सोचना है कि जो भी एंजल्स हमारे रिश्ते के लिए कर रहे हैं या हमारे रिलेशन में जो कुछ भी चेंजेस आते हैं उसके पीछे डिवाइन का हाथ होता है। तो जितना ज़्यादा डिवाइन पर सरेंडर करोगे उतना ज़्यादा लेस वरीड रहोगे, मोर हैप्पी फील करोगे एंड लाइट फील करोगे।
तो आई विश एंड होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करे, आप लोगों को अपने अपने रिलेशन में जो कुछ भी उम्मीद है, जो कुछ भी आपकी तमन्नाएं हैं वो पूरी हो जाएं और ये सप्ताह आपके लिए बहुत खुशियों वाला हो। फिलहाल इस रीडिंग को मैं यहीं पे पॉज करती हूँ, एंड करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है और मैं आप लोगों को बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।